हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। आप सबका स्वागत है एनसीईआरटीज़ इन शॉर्ट सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर आज हम मॉडर्न इंडिया का चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं। पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि चैप्टर का नाम यही है, ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया, एंड दिस इज आफ्टर 1858 दैट वी कैन सी। अब 1858 के बाद जो पॉलिटिकल चेंजेस आए वो हमने इसके पिछले चैप्टर के अंदर देखे थे। इस चैप्टर के अंदर हमें रिलीजियस एंड सोशल चेंजेस देखने हैं। अब चैप्टर नंबर 10 जो है, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हमने सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट देखा था। बट 1858 के बाद ये जो मूवमेंट है उसका नेचर थोड़ा चेंज हुआ। नेचर क्या चेंज हुआ? पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो चुकी है। इस चीज का फायदा इस मूवमेंट को मिला। क्या फायदा मिला? कि अब जो सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज बंगाल के लोगों को लगता था कि सिर्फ हमारे हैं, अब पूरे भारत को लगता है कि यस, सोशल रिफॉर्म की जरूरत पूरे भारत को है। तो सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट को थोड़ा ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगा। अब जब ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगा तो ये मूवमेंट किसी इंडिविजुअल के द्वारा नहीं, बल्कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जाएगी। दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 10। कि चैप्टर नंबर 5 में हम मेनली इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस करते हैं। द मूवमेंट वाज नॉट एज दैट मच सक्सेसफुल एज इट इज गोइंग टू बी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये जो रिलीजियस रिफॉर्म शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रह्मो समाज से। उस चैप्टर में हमने देखा था कि शुरू होता है राजा राम मोहन रॉय से। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स, हालांकि महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ही, बंगाल का एग्जाम्पल है कि रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने जो बनाया आर्य समाज। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो एक अमेरिकन और एक रशियन ने बनाई थी, HP ब्लावाट्स्की एंड MS ऑलकॉट ने। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का रोल क्या रहा? फिर मुस्लिम स्कॉलर थे सर सैयद अहमद खान। इन्होंने मुस्लिमों के अंदर कैसे एक नया एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन फैलाया, और जिसके चलते अलीगढ़ स्कूल की एक नई मॉडर्न रिफॉर्मिस्ट स्कूल बनाई। एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसको आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद इकबाल के बारे में हम जानेंगे। फिर पारसी के अंदर, पारसी कम्युनिटी के अंदर कैसे रिफॉर्म्स हुए वो भी हम देखेंगे। सिखिज्म के अंदर कैसे रिफॉर्म्स हुए वो भी इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं। सोशल रिफॉर्म, इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, ये विमेन की पोजीशन जो है वो कैसे इंप्रूव हुई। 1858 से पहले जो सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, इन सब के लिए स्टेप्स शुरू हुए थे। बट जो इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स है, जो जिसे हम कह सकते हैं लीगल स्टेप्स है, वो लीगल स्टेप्स 1858 के बाद लिए गए। मेजोरिटी 1858 के बाद वाले स्टेप्स जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू बिफोर 1858, बिकॉज वो कंपनी थी, कंपनी को सोशल रिफॉर्म से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे क्या है? क्राउन रूल है। क्राउन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि विमेन की पोजीशन जो है वो अपलिफ्ट हो। इसी के साथ जो कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन होता था, वो कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन को दूर करने के लिए भी बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारे नियम बनाए गए, बहुत सारी मूवमेंट हुई। लाइक फॉर एग्जाम्पल BR आम्बेडकर के द्वारा बहुत सारी मूवमेंट की गई। फिर उसके बाद SNDP मूवमेंट देखते हैं हम, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो भी इस चैप्टर के अंदर आती है। सो मेनली द चैप्टर नंबर 10 इज अबाउट हाउ द नेचर ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चेंज्ड आफ्टर 1858। दिस चैप्टर विल बी मोर सक्सेसफुल देन द चैप्टर नंबर 5, और उसका रीजन मैंने आपको बताया। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।